Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is important retail asset products part 3. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पीएम आवास योजना के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ऑटो लोन्स इटसेल्फ. अब ऑटो लोन्स की प्राइसिंग जब भी डिसाइड की जाएगी तो वहाँ पे तीनों एंटिटीज़ को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा. दैट इज़ मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, डीलर्स की कमीशन और इसी तरह से फाइनेंसर की जो कॉस्ट रही होगी. दैट इज़ फाइनेंसर यहाँ पे कौन है? बैंक इटसेल्फ. अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑटो लोन्स के केसेस में एग्रेसिव मार्केटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है बाय द बैंक इटसेल्फ. इसके अलावा कुछ सीजनल कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं. जैसे हम लोग ये जानते हैं कि दिवाली वगैरह जब भी फेस्टिवल सीज़न रहता है तो इस फेस्टिवल सीज़न के टाइम पे जो कस्टमर है वो ज़्यादा जो है वो परचेज़ करते हैं व्हीकल्स को. सो वहाँ पे जो है बैंक्स भी जो है वो सीजनल कैंपेन्स को रन करते हैं फॉर दी ऑटो लोन्स इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब इसके कुछ फीचर्स को हम लोग समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. सो इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल बैंक कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इन केस ऑफ ऑटो लोन्स. प्रोसेसिंग चार्ज भी जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं और इसके जो रेट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक टू बैंक इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ मॉरेटोरियम. मॉरेटोरियम वो पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर किसी भी तरह की रीपेमेंट वगैरह जो है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं करनी रहती है. सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि नो मॉरेटोरियम पीरियड इज़ गिवन इन केस ऑफ ऑटो लोन्स. जो रीपेमेंट है दैट कमेंस फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ द डिसबर्समेंट इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम रीपेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. तो अगर नई व्हीकल परचेज की जा रही है किसी इंडिविजुअल के द्वारा तो 4 व्हीलर के केस में जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है दैट इज़ 7 ईयर्स. 2 व्हीलर्स के केस में इट इज़ 5 to 6 ईयर्स मैक्सिमम. और अगर कोई कॉर्पोरेट या फिर फर्म के द्वारा जो है वो ऑटो लोन लिया जा रहा है तो उस केस में मैक्सिमम 5 ईयर इज़ द रीपेमेंट पीरियड. सेकंड हैंड व्हीकल के केस में मैक्सिमम 3 ईयर इज़ द रीपेमेंट पीरियड. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी के बारे में. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो किसी भी तरह की प्री पेमेंट के ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं. अब कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं बट कुछ प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो इसको वेव ऑफ भी कर देते हैं. मूविंग अहेड, अब हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इज नेसेसरी अलॉन्ग विद द हाइपोथिकेशन इन फेवर ऑफ द बैंक इटसेल्फ. सो जब भी ऑटो लोन जो है वो दिया जाएगा उस केस में जो इंश्योरेंस है दैट इज़ मैंडेटरी. मूविंग अहेड, डिसबर्समेंट की अगर मैं बात करूं सो जो ये फंड्स रहते हैं ऑटो लोन्स के रिगार्डिंग दीज आर डायरेक्टली डिसबर्स टू द डीलर और द सप्लायर एंड द इनवॉइस इज ऑब्टेन्ड फॉर द रिकॉर्ड इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इन ऑटो लोन्स के लिए एलिजिबल रहते हैं. सो यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, अदर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज़. और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑटो लोन्स इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब पर्पज़ के बारे में देख लेते हैं. सो पर्पज़ क्या रहता है ऑटो लोन्स का? परचेज ऑफ 2 or 4 व्हीकल नॉट रिक्वायर हैवी ड्यूटी लाइसेंस. जिन व्हीकल्स में हैवी ड्यूटी लाइसेंस नहीं चाहिए उनके अलावा जो भी 2 और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए ये ऑटो लोन जो है वो दिया जा सकता है. अमाउंट की अगर मैं बात करूं सो देयर इज़ नो सीलिंग दे ऑन द मोस्ट ऑफ द बैंक. मतलब मैक्सिमम से कोई लिमिट नहीं है किसी भी बैंक के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई. इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट आफ्टर ensuring a minimum take home amount. So a minimum net take home pay should be 40 to 50% of the gross income. इसके अलावा नेक्स्ट फीचर इज़ मार्जिन. मार्जिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इट इज़ नथिंग बट अ डाउन पेमेंट जो हम कॉमन टर्म में यूज़ कर लेते हैं. सो 10% डाउन पेमेंट विल बी डन इन केस ऑफ न्यू कार एंड 2 व्हीलर, 25 to 30% फॉर सेकेंड हैंड कार्स एंड इफ़ न्यू कार बैंक में इंक्लूड इनिशियल कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में. सो अगर ऑटो लोन लिया जा रहा है किसी कस्टमर के द्वारा सो इन दैट केस हाइपोथिकेशन ऑफ व्हीकल विल बी डन. मतलब उस व्हीकल के जो पेपर्स वगैरह रहेंगे, जो भी उसका सिक्योरिटी बैकअप रहेगा वो जो है वो बैंक के द्वारा रख लिया जाएगा. और इन केस अगर इंडिविजुअल जो है वो इस ऑटो लोन को रीपे नहीं करता है सो द बैंक कैन टेक द पोजेशन ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन्स के बारे में. सो पर्सनल लोन्स आर अनसिक्योर्ड इन नेचर. दीज आर बैक्ड बाय पर्सनल एंटरप्राइज और गारंटी ओनली. पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो बहुत ही कॉशियसली ऑप्ट करते हैं पर्सनल लोन्स को डिस्बर्स करने में बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इनको एग्रेसिवली जो है वो डिस्बर्स करते हैं. मूविंग अहेड, अब पर्सनल लोन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो एलिजिबिलिटी की सबसे पहले अगर बात की जाए तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर द पर्सनल लोन. प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल विद
हाई नेटवर्थ इनकम। इसके अलावा रेगुलर पेंशनर्स ड्रॉइंग रेगुलर मंथली पेंशन थ्रू द बैंक। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट इज पर्पज़ की अगर हम बात करें सो दो तरह से यहाँ पे पर्पज़ को हम लोग देखेंगे, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में। तो अनसिक्योर्ड लोन जो है उस केस में कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे, मैरिज एक्सपेंस ऑफ सेल्फ चिल्ड्रन और डिपेंडेंट, मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेल्फ spouse, children or other dependents, for education of self spouse or children, for repair, renovation, extension of existing flat or house building, any other personal expense of bona fide nature as approved by the bank. So इन केसेस के अंदर हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि ये हैं जहाँ पे अनसिक्योर्ड भी लोन को जो है वो दिया जा सकता है टू द कस्टमर इटसेल्फ। सिक्योर्ड लोन मतलब सिक्योरिटी कब लेनी ही पड़ेगी पर्सनल लोन के केस में, फॉर मीटिंग सोशल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इस केस में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो एक बैंक जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द कस्टमर इटसेल्फ। अब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं सो इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ द कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन चार्ज ऑन एसेट, कोलेट्रल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लेज ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रा, बॉन्ड्स, असाइनमेंट ऑफ LIC पॉलिसी। अब इन तीनों टर्म्स को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मॉर्टगेज होता है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथिकेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पे जो एज ए सिक्योरिटी जो है वो व्हीकल के पेपर्स वगैरह दिए होते हैं इन केस ऑफ ऑटो लोन जैसे हमने बात की। कोलेट्रल सिक्योरिटी इसके अंदर कोलेट्रल के अंदर हम कर देते हैं प्लेज ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट और किसान विकास पत्र एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट की अगर मैं बात करूँ सो ये पर्सनल लोन जो है वो डायरेक्टली डिस्बर्स किया जाता है टू द सप्लायर वेन एवर फिजिबल और इट इज़ क्रेडिट टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के केस में जो है वो इसको अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया जाता है इसके डिसबर्समेंट को। मूविंग अहेड नेक्स्ट इज अमाउंट की अगर हम बात करें सो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन दोनों के ही केस में इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट ग्रुप। एलिजिबल अमाउंट इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक subject to the repayment capacity and minimum take home amount itself. Next is pricing issue or rate of interest. It depends upon the risk involved कि कितना उस पर्सनल लोन के अंदर जो है वो रिस्क इन्वॉल्व है, इसके ऊपर जो है उस पर्सनल लोन की प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज मोरेटोरियम इटसेल्फ। सो नो मोरेटोरियम इज गिवन नॉर्मली इन केस ऑफ पर्सनल लोन्स। आगे हम बात करते हैं रीपेमेंट के बारे में। सो अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में जनरली 36 to 60 EMIs आर अलाउड और सिक्योर्ड लोन्स के केस में मैक्सिमम 60 EMIs आर अलाउड। प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर हम बात करें सो दीज वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक इटसेल्फ। सो now try to answer out this question in your comment box. Which of the following statement regarding auto loans are incorrect? The margin requirement in case of new car is 10%. Hypothecation of vehicle is taken as a security and in case of default bank cannot take possession of the vehicle. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेनिफिशियरी ऑफ PM आवास योजना आर करेक्ट। The income criteria for EWS category is up to 6 lakh. The maximum tenure of subsidized loan is 20 years. The interest subsidy given to middle income group 2 category is the least, that is 3%. So आपके options थे 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So the right answer will be option B, that is 2 and 3 only. So it was a brief discussion. I hope आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।